जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक वर्बल रीजनिंग का एक सेशन सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थर्ड टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि है क्या है, वर्ब है। यानी इस वीडियो में हम वर्ब्स को डिस्कस करेंगे कि आपके वर्ब्स होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ब्स, और उसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं और किस तरह फाइंड करते हैं, किस तरह आपको मालूम होगा कि ये कौन सा वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नहीं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात यह कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट की है। उस ऑनलाइन सेशन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो कि कंप्रिहेंसिव लेक्चर्स होंगे आपके क्वांटिटेटिव पोर्शन के। आपकी वहाँ पर 100% जो क्वांटिटेटिव पोर्शन है, जो मैथमेटिक्स है, वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और उस सेशन में आपको इनके एकेडमी की नोट्स भी मिलेंगे, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे क्वांटिटेटिव पोर्शन के हो, मैथमेटिक्स को, वो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उस ग्रुप में आपके साथ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस एमसीक्यू शेयर किए जाएंगे और आपके 100% प्रिपरेशन कराया जाएगा। अगर आप उस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि मैंने ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप को आप लोगों ने ज्वाइन करना है। इस ग्रुप का फ़ायदा ये है कि उस वहाँ पर डेली बेसिस पे जो अनाउंसमेंट होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो आपके स्लाइड्स होती हैं, वहाँ पर शेयर किया जाता है। और आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से इस लिंक को आपने क्या करना है, इस व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है। या तक क्लियर है? वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब्स होता क्या। पहली बात कहते हैं कि अ वर्ब इज अ वर्ड। पहली बात क्या है कि वर्ब क्या है? एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है। उसके बाद वो कहते हैं दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। दूसरी बात क्या है, यानी वर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड जो किसी भी काम को, एक्शन क्या होता है? एक्शन किस चीज को कहते हैं? काम को कहते हैं। किस चीज को? काम को कहते हैं। सो अगर कोई भी वर्ड एक्शन को शो करे, काम को शो करे, दूसरी बात क्या है? अकरेंस को शो करे, एग्जिस्टेंस ना, अकरेंस को शो करे कि चीज अकर हो रही, और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करे, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। सो अ वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अ वर्ब्स आर अ क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस होते हैं। इज दे कन्वे व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट हैपनिंग टू द सब्जेक्ट। समझ नहीं आए? यानी कि हमें क्या बताता है कि एक सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है। यानी कोई सब्जेक्ट क्या होता है? डोर ऑफ एन एक्शन, यानी कोई काम करने वाला। यानी कोई काम करने वाला क्या कर रहा है, यानी व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी वो सब जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, और व्हाट इज हैपनिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या हो रहा है। यानी ये क्या सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट को क्या हो रहा है, ये इस चीज हमें क्या करता है? शो करता है। यह तक क्लियर है? ये आपके क्या था? ये आपके वर्ब्स का बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्शन के एग्जांपल क्या है, ऑकरेंस के एग्जांपल क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग का एग्जांपल क्या है। अब एक्शन देखो, एक्शंस क्या है? रन है, कोई रंग भाग रहा है, कोई भाग रहा है। अब भागना क्या है? एक काम है। उसके बाद जंप क्या? कोई जंप लगा रहे, तो जंप लगाना क्या? एक काम है या नहीं? तो इस वजह से क्या एक्शन है? रीड पढ़ना। अब पढ़ना क्या? एक काम है या नहीं? तो इस वजह से क्या है? वर्ब है। उसके बाद राइट, लिखना एक काम है, इस वजह से क्या है? ये वर्ब है। उसके बाद अकरेंस में क्या आता है? हैपन, अकर, टेक प्लेस, ये भी क्या है? ये वर्ब है, अकरेंस है। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या आता है? बी, सीम, अपीयर, एग्जिस्ट, ये क्या? स्टेट ऑफ बीइंग है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ द वर्ब्स। अब टाइप्स ऑफ द वर्ब को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? एक्शन वर्ब। क्या? एक्शन वर्ब्स। एक्शन की यहां से क्या शो करता है? एक्शन वर्ब समझ आ रहे हैं कि यहां पर कोई एक्शन, काम हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई काम है, यानी वो बात जो काम, जिस पर काम हो रहा हो। किस तरह? कहते हैं कि एक्शन वर्ब्स आर अ वर्ड, क्या? एक वर्ड है, दैट एक्सप्रेसेस फिजिकल और मेंटल एक्शन। एक फिजिकल एक्शन और एक मेंटल एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी अगर कोई सब्जेक्ट, कोई शख्स, कोई डोर ऑफ एक्शन क्या करे, फिजिकली या मेंटली कोई काम करे, इसको हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। दे डिस्क्राइब, ये क्या? इसके बाद क्या? दे डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और हैज डन, यानी कोई सब्जेक्ट क्या कर रहा है और क्या किया है। यह तक क्लियर है? यह तक क्लियर? एक्शन वर्ब है। यानी फिर इसकी फिजिकल एक्शन हम देखते हैं, मेंटल एक्शन देखते हैं, क्रिएटिव एक्शन देखते हैं। आपके फिजिकल एक्शन में क्या है? फिजिकली जो आपको नजर आ रहा है,
मेंटली ये जो आप सोच रहे हैं, मेंटल मेंटल का मतलब क्या, मेंटल जो वर्ड है ना आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो फिजिकल में क्या है, आपके रन है, जंप है, डांस है, सिंग है, राइड है, ये आपके क्या फिजिकल में आ जाते हैं। और मेंटल में क्या आता है, मेंटल आप कोई सोच रहे, थिंक, इमेजिन, इसके बाद कंसिडर, पॉन्डर, डिसाइड, ये आपका जो ये सारे क्या आपके मेंटल से, इन आपके जो ये एक्शंस है, ये आपके मेंटल से इसका क्या है ताल्लुक है। उसके बाद क्रिएटिव में आप क्या कर रहे हैं, आप कोई चीज़ दिख रहे हैं, आप पेंट कर रहे हैं, आप कंपोज हैं, डिज़ाइन है, क्रिएट है, ये सारे आपका क्या क्रिएटिव एक्शन में आता है। यह तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग का वर्ड आपने याद रखना है कि लिंकिंग क्या होता है। लिंक क्या होता है ना, लिंक लिंक का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करना। क्या, कनेक्ट करना, कनेक्ट, किसी चीज को जोड़ना। सो क्या है, लिंकिंग वर्ब्स आर अ वर्ड, क्या है, एक वर्ड्स है दैट कनेक्ट द सब्जेक्ट of a sentence to additional information about the subject। यानी ये क्या करता है, लिंकिंग वर्ब क्या करता है, ये किसी भी सब्जेक्ट को जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो आके उसी सब्जेक्ट के बारे में होता है, उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको जोड़ता है। यानी कोई शख्स काम कर रहे ना, काम कर रहे, तो वो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, वो जो शख्स है उसके साथ जो चीजें इंफॉर्मेशन वो आप शेयर कर रहे हैं वो उसके साथ जोड़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब, लिंक करना, जोड़ना। दे डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, पहली बात ये कि दे डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, ये कोई एक्शन एक्सप्रेस नहीं करता, सिर्फ लिंक करता है, लिंकिंग है। बट रदर अ स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन। यह तक क्लियर है। उसके बाद एग्जांपल देखो, बी क्या है, बी एक लिंकिंग वर्ब, बी फॉर्म, इसका इज है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर, ये क्या है, बी फॉर्म है। उसके बाद सीम, अपीयर, बिकम, फील, लुक, साउंड, टेस्ट, स्मेल, ये क्या है, सारे लिंकिंग वर्ब है। ये अगर आप किसी भी सेंटेंस में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सी वर्ब है, आपने क्या करना है, इसको लिंकिंग वर्ब पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो, शी इज अ डॉक्टर, अब शी इज अ डॉक्टर, अब इज किया है, एक लिंकिंग वर्ब है, क्या कर रहा है, अब ये शी क्या सब्जेक्ट है, अब ये डॉक्टर क्या है, डॉक्टर ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, कौन डॉक्टर है, शी डॉक्टर है। अब ये क्या है, इज क्या कर रहा है, इस डॉक्टर को शी के साथ क्या कर रहे, लिंक कर रहे। ही सीम्स हैप्पी, ही सीम्स हैप्पी, अब ही क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, हैप्पी यानी खुश है। अब सीम्स के बीच में आया तो क्या कर, सीम हैप्पी को ही के साथ कनेक्ट कर रहा है। द फ्लावर स्मेल्स ब्यूटीफुल, अब क्या है, फ्लावर यहां पर क्या है, फूल है, और यहां पर क्या, फूल क्या है, ब्यूटीफुल है, और इसके बीच हमने लगा दिया स्मेल। अब उसकी ब्यूटीफुल यानी द फ्लावर स्मेल्स ब्यूटीफुल, अब उस फ्लावर की क्या है, जो स्मेल है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। अब स्मेल क्या है, स्मेल एक लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है आर आल्सो नाउन एज अ एक्सिलरी वर्ब, इसको क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन कंजंक्शंस विद अ मेन वर्ब टू एक्सप्रेस अ टेंस, मूड और वॉइसेस। ये चीज अपने याद रखने, किस चीज को क्या करता है, कनेक्शन करता है विद द मेन वर्ब, एक तो टेंस को, एक मूड को, एक वॉइसेस को, आपके वॉइस जितने भी वॉइस होते हैं, सही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये चीजें होती है। इसके बाद देखो ना, कहते हेल्प्स टू क्लेरिफाई द टाइमिंग, ये क्या करता है, आपकी टाइमिंग को बताता है, आपकी पॉसिबिलिटी को बताता है, और आपके मैनर ऑफ द एक्शन और स्टेट डिस्क्राइब बाय द मेन वर्ब, इसको चीज को मालूम करता है। एग्जांपल, अब मेरे काम एग्जांपल्स है, एग्जांपल देखो, क्या है, बी फॉर्म, आपका इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बीइंग, ये सारे क्या बी फॉर्म है। उसके बाद हैव में क्या आता है ना, हैव, इसके बाद देखिए आपके जो, अब यहां पर देखो, ये मैंने आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन की थी, अब क्या, कौन हेल्पिंग वर्ब चल रहा था, क्या हेल्पिंग वर्ब चल रहा था। अब इसमें आपने याद रखना है कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब है, थोड़ी सी माजूर के साथ ये थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हुआ। अब यहाँ पर क्या है, हैव क्या, हैव में क्या, हैज है, हेड है, हैविंग है, ये सारे इसमें आते हैं, ये आपके क्या हेल्पिंग वर्ब्स है। यानी आपके जो जितने भी टेंसेज हैं, वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करें वो सारे आपके हेल्पिंग वर्ब है। इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, हेड है, ये सारे हैविंग में आ जाते हैं, सही है। और डू में हम डज और डिड इस्तेमाल करते हैं। विल है,
वुड है, शल है, शुड है, मे है, माइट है, केन है, कुड है, मस्ट है, ये सारे क्या हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है, आप इसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, क्या एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, क्या एक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। आगे हम इंशाल्लाह इसको डीपली डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है ना आपका ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ये आपको समझनी चाहिए, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं। पहली बात क्या, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिट का मतलब क्या, ट्रांसफर करना। ट्रांजिट का मतलब क्या, ट्रांसफर करना, मुंतकिल करना। क्या मुंतकिल करना, क्या मुंतकिल करना, क्या मुंतकिल करना, किसी एक्शन को ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करना, मुंतकिल करना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शन वर्ब। पहली बात क्या, एक्शन वर्ब है, पहली बात क्या है, एक्शन वर्ब है, दैट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, पहली बात। उसके बाद देखो, कहते हैं द वर्ब ट्रांसफर इट्स एक्शन टू द ऑब्जेक्ट, यानी वो वर्ब्स जो किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को कहां पर ट्रांसफर करता है, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। विच रिसीव द एक्शन ऑफ ओवरएवरीथिंग, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, उस एक्शन को रिसीव करता है। यह तक क्लियर है। एग्जांपल देखो, शी थ्रो द बॉल, शी थ्रव द बॉल। अब क्या है, एक सब्जेक्ट क्या, शी है, अब बाल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और किसने फेंका, आप त्रे दो बाल मतलब क्या है, उसने बाल फेंका। अगर मैं त्रे ना लगा दूं तो ये क्या, इसकी लिंक, इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, नहीं करता, नहीं करता ना। सो आपका जो त्रेव है ये क्या है, एक एक्शन है, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जो कि क्या करता है, उसको क्या करता है, कोई काम को उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, मेज कर लेता है, उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर लेता है। द वर्ब त्रेव रिक्वायर्स द ऑब्जेक्ट बाल। अगर मैं इस बाल को ना लिखूं, इसको मिटा दूं, शी थ्रेव द, क्या क्या उसने फेंक दिया, क्या उसकी थ्रू, क्या चीज थ्रू की उसने, कुछ समझ नहीं आ रही ना। सो उसके लिए क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स है जिसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है, याद रखना है, याद रखना है, यानी रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। यानी अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स में, अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ अगर ऑब्जेक्ट ना लगा दे तो क्या करता है, आपके सेंटेंस जी जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर मैं कहूँ ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, अब क्या उसने एक लेटर लिखा है, उसने ही नहीं लेटर लिखा है। अगर मैं इस लेटर को मिटा दूं, सिर्फ ही रोट, अब क्या उसने क्या लिखा, कुछ ना, हर सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, अब रोट अ लेटर का मतलब क्या है, उसने लेटर लिखा, स्पेसिफाई कर रहा है। उसके बाद दे बिल्ट अ हाउस, उसने एक हाउस बनाया। अब अगर मैं हाउस को मिटा दूं, ऑब्जेक्ट मिटा दूं, हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है, सही है। तो क्या है, अब हाउस को अगर मैं मिटा दूं तो क्या ये कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, नहीं देगा ना। तो इस वजह से आपके जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें आप लोगों ने याद रखना है कि उसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। इज इट क्लियर, एज कंपेयर टू द इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं, कहते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शन वर्ब दैट डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उसकी सेंटेंस की जो कंप्लीटेशन है वो क्या है, कंप्लीट हो जाता है, उसकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। सही है, क्लियर है। द वर्ब्स एक्शन इज कंप्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी जो आपकी वर्ब्स की जो एक्शन है, जो वो वर्ब जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट के बगैर उसकी कंप्लीट मीनिंग देता है। किस तरह मैं एग्जांपल देता हूं, पहले एग्जांपल लो, सुन लो, क्या है, लाप है, स्लीप है, रन है, अराइव है, ब्लूम है, क्राई है, ये सारे आपका क्या है, आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। या तक क्लियर है। अब शी लाइक्स टू लाफ, अब शी लाइक्स टू लाफ, अब ये क्या है, अब वो क्या है, वो हंसने को पसंद करती है, शी लाइक्स टू लाफ। अब अगर मैं लाफ के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नजर आ रही नहीं है ना, तो इस वजह से इसकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट है नहीं, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है ना। द बेबी स्लैप्ड साउंडली, द बेबी स्लैप्ड साउंडली। अब बेबी स्लैप, अब बेबी क्या है, एक सब्जेक्ट है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं स्लैप्ट कर दूं, स्लेप साउंडली, वो आराम से द बेबी जो है वो आराम से सो रही। अब उसके बाद द काइंड्स लव टू रन, अब रन क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आपके जो अराइव है इंट्रांजिटिव वर्ब है। द फ्लावर स्टार्टेड टू ब्लूम, ब्लूम क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है। द चाइल्ड बिगिन टू क्राई, ये क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपने याद रखना है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है।
आपके जो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में डिफरेंस ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो क्या आपके एक्शन है, जो आपकी जो सेंटेंस की जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता। दूसरी बात, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब में अगर आपके साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो तब भी आपके क्या जो सेंटेंस की जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर हो तो अच्छा है, न हो तो क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। या तक क्लियर है? या तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक है वो क्या है, यही है। आपके वर्ब्स में यही चीज पूछे जाते हैं। या तक क्लियर है? देखो, कहते हैं कि रेगुलर वर्ब्स होता है क्या। रेगुलर वर्ब्स आर द वर्ब दैट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न व्हेन पाविंग देयर पास्ट टेंस। इसके पास्ट टेंस को अगर हम बनाए और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल है फॉर्म है, अगर हम उसको बनाए तो क्या होता है, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में होता है, एक अच्छा पैटर्न में होता है। या तक क्लियर है? हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने याद रखना है, अब मैं डिफरेंस में बता रहा हूं, डिफरेंस बताऊंगा, डिफरेंस के बगैर मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। वो कहते हैं कि दे टाइपिकली एडिड ईडी, उसके लास्ट में क्या होगा, ईडी होगा, टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक फॉर्म बेस फॉर्म दिया जाएगा ना, एक वर्ड दिया जाएगा, एक वर्ब होगा। अगर उस वर्ब के एंड में ईडी गिवन था तो उसका मतलब क्या है, वो रेगुलर वर्ब है। क्या है? वो रेगुलर वर्ब है। अब आपने एग्जांपल याद रखना है, एग्जांपल विद फास्ट टेंस एंड फास्ट पार्टिसिपल। अब सबसे पहले हम वाक को देखते हैं। वाक क्या है, एक आपका रेगुलर वर्ब है। अब उन्हें पता होना चाहिए कि ये क्या रेगुलर वर्ब है या नहीं। अब देखो, बेस फॉर्म इसका क्या है, वाक है। बेस फॉर्म क्या होता है, वही जो आपको वर्ब गिवन होती है ना, वर्ब कोई भी एक्शन होती है ना। अब वाह क्या, वाह करना एक एक्शन है या नहीं, वर्ब है। तो इस वजह हम देखते हैं क्या ये रेगुलर है या इरेगुलर है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका बेस फॉर्म लेना है। अब बेस फॉर्म इसका क्या है, वॉक है। सो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, उसके एंड में क्या लगते हैं, वॉक्ड लगाते हैं ना, वॉक्ड। और उसके पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वॉक्ड है। सो इसके जो पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट टेंस है, दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे, यानी उसके एंड में क्या आ रहा है, ईडी आ रहा है, दोनों में ईडी आ रहा है। सो अगर किसी भी वर्ब के एंड में ईडी आ रहा था तो वो क्या होगा, रेगुलर वर्ब होगा। क्या होगा, रेगुलर वर्ब होगा। दूसरा एग्जांपल क्या है, वॉक। वॉक का बेस फॉर्म क्या है, वॉक है। अगर हम इसकी एंड पे ईडी लगा दें तो पास्ट टेंस बन जाता है, और अगर इसकी एंड पे ईडी लगा दें तो उसके पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। क्या तक क्लियर? वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ये क्या आपके रेगुलर वर्ब से। उसके बाद क्या है, लिसन। लिसन क्या है, एक आपका वर्ब है। अब इसका बेस फॉर्म क्या है, लिसन। उसके बाद क्या है, इसका जब पास्ट टेंस किस तरह बनाएंगे, पास्ट टेंस जो हम बनाएंगे, लिसनड, दोनों पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल सेम आएंगे। या तक क्लियर है? हेल्प क्या है, अब हेल्प क्या है, एक एक्शन वर्ब है। क्या है, एक एक्शन है। क्या है, एक एक्शन है। अब क्या एक्शन है तो क्या होगा, वर्ब होगा। इसके बाद आपके बेस फॉर्म क्या है, हेल्प आएगा। हेल्प्ड, पास्ट टेंस और इसके पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम आएंगे। या तक क्लियर? आप इररेगुलर वर्ब को देखो, इररेगुलर वर्ब्स में क्या है, उसका कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं है। क्या, irregular verbs are a verb that do not follow a predictable pattern। उसके जो predictable pattern है वो उसको follow नहीं करता। predictable pattern क्या है, यानी उसके जो past participle है और past tense है वो क्या है, predict pattern में नहीं है। आप उसको predict नहीं कर सकते, खुद से नहीं बना सकते, ईडी आप उसको end नहीं कर सकते। उसके बाद अपने याद रखना है, देयर फॉर्म्स, कौन से फॉर्म, आपके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल जो है उसको क्या करना है, आर यूनिक होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। यहां पर क्या यूनिकनेस नहीं है, और आपके यहां पर पास्ट टेंस और इसके पास्ट पार्टिसिपल क्या एक सेम आ रहा है, और यहां पर क्या है, उसके जो पास्ट पार्टिसिपल हैं और पास्ट टेंस से क्या वो यूनिक होंगे। और उसको क्या कर, आपने क्या करना है, उसको मस्ट बी मेमोराइज्ड, आपने क्या करना है, उसको याद रखना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल गो। क्या मैं गो को इस तरह लिख सकता हूं, गोड? नहीं लिख सकता ना, नहीं हो सकता। क्या मैं इसको इस तरह गोड लिख सकता हूं, यानी उसके पास्ट पार्टिसिपल में इस तरह पैटर्न में नहीं बना सकता। सो इस वजह से अगर मैं पैटर्न में नहीं बना सकता, प्रेडिक्टेबल पैटर्न में नहीं हो, तो हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। सो इसके पास्ट पार्टिसिपल क्या होंगे, पास्ट टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछे जाते हैं। सो गो का पास्ट टेंस क्या है, गो, वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, गॉन, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। कम क्या मैं इसको कम्ड लिख सकता हूं, क्या मैं इसको कम्ड लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता ना, किसी भी जगह पर आप लोगों ने लिखा होगा। इस वजह से क्या ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं है। या तक क्लियर है? उसके कम का
पास्ट टेंस क्या है? केम। फिर इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? कम। गो, सॉरी डू, डू का पास्ट टेंस क्या है? डिड। इसका क्या है? डन। डन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द डू है। इसी तरह टॉक, क्या मैं इसको टॉक्ड लिख सकता हूं? टॉक्ड नहीं, टुक, सॉरी टेक, ये टॉक नहीं, टेक। टेक क्या है? टेक। टेक को मैं इस तरह टेक लिख सकता हूं, ईडी लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता ना, ईडी नहीं लगा सकता। सो इस वजह से यह प्रेडिकेबल पैटर्न नहीं। टेक का जो पास्ट टेंस क्या है? टुक है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? टेकन है। इसी तरह सी का सा है, सीन है, और गो का गेव है, गिवन है। गेव है एंड गिवन है। सो डिफरेंस पता होना चाहिए ना। जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं ना, आपने कंपैरिजन करनी चाहिए कि आपका रेगुलर वर्ब्स क्या है और इररेगुलर वर्ब्स क्या है। दूसरी बात है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपने इस वीडियो से, आपने इस वर्ब के जो टॉपिक है उससे कुछ सीखा है, और आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे, ताकि मेरे दिल भी खुश हो जाए। आपने क्या करना है, अगर आपने कुछ सीखा है मुझसे, चाहे वो जो भी पोर्शन हो, आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी वर्बल रीजनिंग हो, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको मैंने जो कुछ सीखा है और मुझे जो कुछ आ रहा है वो मैं आप तक कन्वे करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी 100% ये कोशिश होती है। और आप जाकर के किसी भी जगह पर आप यूट्यूब चैनल पे देखें, आप अकेडमी में देखें, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं पढ़ाए जाते, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ।